हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रोजा पार्क्स। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है ए बस इज ए मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है वो लैंड ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है। तो हमें यहाँ पर कुछ और लैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम लिखने हैं जिनसे हम लैंड पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जैसे कि कार है, ट्रक है, रिक्शा है, बाइसिकल है, स्कूटर है, मोटर बाइक है, ऑटो है, तो ये सभी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। तो आप इनमें से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए अब इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये स्टोरी जो है कुछ अनलॉफुल राइट्स ऑफ व्हाइट पीपल इन अमेरिका, अमेरिका के जो व्हाइट लोग थे, जो श्वेत वर्ण के लोग थे, उनके उनके जो अधिकार थे, कुछ गैर कानूनी जो अधिकार थे, उनके बारे में है। तो इन अमेरिका एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज वर ट्रीटेड बैडली। अमेरिका में और ज्यादातर जो यूरोपियन देश होते थे उसमें जो काले लोग होते थे अफ्रीका के, उनके साथ और दूसरे देशों के साथ उन मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह से इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से एक ब्लैक लेडी थी रोजा पार्क, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें उसमें विजय हासिल हुई। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ऑल वर्ल्ड वाज फेसिंग द कास्ट सिस्टम। पूरी दुनिया में जो कास्ट सिस्टम है उसका सामना कर रही थी पूरी दुनिया। अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्री थे, दिस सिस्टम वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्या था, ये जो सिस्टम था काले और गोरे लोगों के बीच में था। जो ब्लैक्स थे, काले जो थे, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था व्हाइट पीपल के द्वारा। The incident occurred in those days when it was not necessary that all laws and rules were fair. ये उन दिनों की घटना है जब सारे नियम और कानून जो थे वो फेयर नहीं थे, अच्छे ठीक नहीं थे। तो इंसिडेंट टुक प्लेस इन ए टाउन कॉल्ड मोंटगोमेरी इन अमेरिका। ये जो घटना है अमेरिका में मोंटगोमेरी एक जगह है, वहां की है। और इट वाज द रूल, ये नियम था कि काले पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी सीट बस में खाली कर देंगे जब कोई भी व्हाइट पैसेंजर बस में आएगा। तो दे हैड टू गेट ऑफ द बस एंड गो राउंड टू द बैक डोर। उन्हें अपनी सीट पर से खड़ा होकर बस में पीछे जाना होगा और फिर से दे कुड देन गेट इनटू द बस अगेन, फिर से वापस बस में आना होगा एंड ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर, और खड़े होकर अपनी यात्रा करनी होगी। रोजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क जो थी अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी एंड जो कि ड्रेस मेकर की दुकान पे काम करती थी। 1 दिसंबर 1955 को वो एक साधारण दिन की तरह काम करके आ रही थी। एंड रोजा पार्क हैज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन उन्होंने काम किया था और दिन के आखिरी में शी वांटेड टू टेक रेस्ट। शी वॉज गेटिंग लेट, जैसे कि वो देर हो गई थी उन्हें, तो वो जल्दी जल्दी चल के बस स्टॉप तक आई एंड गोट इनटू द बस। उन्होंने बहुत सारी खाली सीट थी बस के अंदर। आफ्टर पेइंग हर फेयर, अपना किराया देने के बाद वो अपने पास की सीट पर बैठ गई और उन्हें बहुत ही ग्रेटफुल फील हुआ उन्हें, क्योंकि उन्हें लगा कि खाली सीट जो बस में थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और शी नीडेड ए रेस्ट। बट द ड्राइवर ऑफ द बस वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर टायर्डनेस। लेकिन जो बस का ड्राइवर था उसे उनकी थकावट का अंदाजा नहीं था। एंड ही डिड नॉट इवन नो हर नेम, यहाँ तक कि उसे उनका नाम भी नहीं पता था। बट ही saw that she was a non white passenger, लेकिन उसने देखा कि ये नॉन व्हाइट पैसेंजर है, यानी कि एक ब्लैक पैसेंजर थी। और उसने सोचा कि was all the he needed to know, कि उसे ये सब पता होना चाहिए। बट he was making a mistake, लेकिन वो एक गलती कर रहा था कि जिसका कीमत उसकी कंपनी को बहुत सारे पैसों से चुकानी पड़ सकती थी। तो it happened before the bus started that a warning bell rang and some passengers rushed in. ऐसा होता मतलब बस चलने से पहले ऐसा हुआ कि बस की जो वार्निंग घंटी होती है वो बजी और कुछ पैसेंजर जो है उसमें जल्दी जल्दी अंदर आए। मेनी ऑफ देम वर व्हाइट अमेरिकन, उनमें से बहुत सारे जो थे वो सफेद अमेरिकन थे। जबकि व्हाइट पैसेंजर्स बस में जब आते थे तो काले पैसेंजर्स अपनी सीट को छोड़ देते थे और वो पीछे चले जाते थे। लेकिन रोजा पार्क हैड लविंग फैमिली, एक अच्छी फैमिली की थी और शी वाज नॉट एनवियस बाय नेचर। अपने स्वभाव से वो किसी से जलन नहीं, घृणा नहीं करती, ईर्ष्या नहीं करती थी। और वो हमेशा क्वाइट और सॉफ्ट वॉइस में बात करती थी। शी ऑलवेज ऑब्ड द लॉज ऑफ द कंट्री एंड ब्रोक नो रूल्स, और वो हमेशा से देश के नियमों का पालन करती थी और कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ती थी। उस दिन सारे जो भी ब्लैक पैसेंजर्स थे, जो भी बस में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी सिवाय रोजा के। तो शी
did not seem to notice what was happening. उन्होंने ये देखा नहीं कि क्या हो रहा है उनके पीछे। तो एक व्हाइट पैसेंजर खड़ा हुआ था दरवाजे पे एंड कंटिन्यूअसली लुक्ड एट हर, वो उनको लगातार देख रहा था। स्टिल ही डिड नॉट मूव एंड सैट स्टिल, वो हिली नहीं बिल्कुल भी और वहीं बैठी रही। तो ये टाइम था जब बस जो थी बस बस जो थी चलने के लिए तैयार थी, लेकिन बस ड्राइवर कुड नॉट स्टार्ट द बस, लेकिन बस ड्राइवर ने बस नहीं स्टार्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि ब्लैक पैसेंजर was not ready to get up, उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पर दूसरे पैसेंजर्स जो थे इम्पेशेंट, वो बहुत ही अधीर हो गए एंड दे गिव हर एंग्री, वो गुस्से से देखने लगे एंड दे ग्रम्बल्ड, वो बड़बड़ाने लगे और उसको कोसने लगे। रोजा पार्क नीदर स्पोक नॉर मूव, ना वो कुछ पलट के बोली और ना ही वो अपनी जगह से हिली। शी सैट स्टिल, वो अभी तक बैठी रही अपनी सीट पे। उसने सोचा, व्हाई शुड आई गेट अप, आई हैव पेड द सेम फेयर एज द व्हाइट पैसेंजर्स हैज पेड, मैंने भी उतने ही पैसे दिए हैं किराए के जितने सफेद यात्रियों ने दिए हैं। माई टिकट इज नॉट सेंट चीपर देन दिस, मेरा जो टिकट है वो भी एक भी पैसा सस्ता नहीं है उनके टिकट से। तो मैं उनसे ज्यादा थकी हुई हूँ। एंड ही इज नीदर ओल्ड और नॉट डिसेबल्ड, और ना ही वो तो बूढ़े हैं और ना ही वो डिसेबल हैं। सो मैं क्यों अपनी सीट छोड़ूं? ही इज आस्किंग फॉर हिज सीट बिकॉज ही इज वाइट, क्या आप मुझे इसलिए सीट छोड़ने को कह रहे हैं क्योंकि वो वाइट है, सफेद है? दे कांट बी राइट, वो सही नहीं हो सकता। तो दैट मोमेंट शी टुक ए डिसीजन, उसी क्षण उसने एक निर्णय लिया। शी थॉट दिस रूल इज अनफेयर, कि ये जो नियम है ये गलत है, अन्याय है। रूल्स ऑट टू बी फेयर, नियम को सही होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। इफ ए रूल इज अनफेयर, यदि कोई नियम गलत है तो उसको ठीक करा जाना चाहिए। इट नॉट टू बी इन द रूल बुक, ये कहीं भी नियम किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इट ऑट नॉट टू बी ओबेड, इसलिए इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। इफ पीपल कीप एन ओबेइंग सच ए बैड रूल, यदि लोग इसी तरह एक खराब नियम का पालन करते रहेंगे तो इट विल स्टे इन बुक फॉर एवर, ये हमेशा तक, हमेशा के लिए उनकी बुक्स में रह जाएगा। someone should do something about it someday, किसी को तो किसी दिन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यही राइट समय है। तो when she did not move, जब वो नहीं हिली अपनी जगह से, तो ड्राइवर गुस्सा गया और उसने सोचा कि यदि वो अपनी सीट पर बैठी रही तो व्हाइट पैसेंजर खड़ा रहेगा। मतलब उसने सोचा कि इसको बैठे रहने देते हैं अपनी सीट पर और व्हाइट पैसेंजर को खड़ा रहने देते हैं, लेकिन इस तरह अगर वो ऐसा करता तो वो वहां के नियम को ब्रेक करता। वो और उसकी कंपनी को उसके लिए पनिश किए जा सकते थे और वो प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। तो इस वो अपनी सीट से खड़ा हुआ ड्राइवर एंड वेट टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ गया और उसने कहा, गेट अप एंड गो टू द बैक, बट रोजा सैट स्टिल, उसने उस लेडी को कहा कि उठ जाओ और पीछे जाओ, लेकिन रोजा बैठी रही। उसने कहा, आई टोल्ड यू गेट अप, मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा है। रोजा फिर भी नहीं हिली। ड्राइवर गॉट ऑफ द बस, ड्राइवर ने क्या हुआ, बस से उतर गया एंड ब्रॉट द पुलिस इन, और पुलिस को अंदर ले आया। उन्होंने रोजा को अरेस्ट कर लिया एंड सेंट हर टू जेल बिकॉज शी हैड ब्रोकन द लॉ, उसको जेल भेज दिया क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। तो जैसे ही ये खबर रोजा के अरेस्ट होने की पूरे टाउन में फैल गई, तो द ब्लैक पीपल ऑफ मॉन्टगोनी मॉन्टगोमेरी स्टूड टू फाइट फॉर हर, जो मॉन्टगोमेरी के सारे ब्लैक लोग थे वो उसके लिए लड़ाई के लिए तैयार खड़े हो गए एंड टू गेट हर आउट ऑफ जेल, और उसे जेल से बाहर ले आए। दे न्यू, उन्हें पता था कि दे कुड नॉट फाइट विद पुलिस, वो पुलिस से नहीं झगड़ा कर सकते, इसलिए उन्होंने बस कंपनी से झगड़ा करने का निश्चय किया। दे बाइकॉटेड द बस, उन्होंने बस को बाइकआउट किया, मतलब बस का यूज नहीं किया और उसको एंड स्टॉप यूजिंग देम, बसों का इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी ब्लैक पैसेंजर जो था उस शहर की में बस से नहीं यात्रा करता था जबकि जब तक कि रोजा को आजाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इंस्टेड दे यूज देयर प्राइवेट कार और टैक्सी टू गो टू देयर वर्क प्लेस, उन्होंने जब तक कि रोजा को आजाद नहीं किया जाएगा वो अपनी प्राइवेट कार और टैक्सी से अपने काम की जगह पर जाने लगे। लगभग एक साल बीत गया। इट लास्टेड एग्जैक्टली 301 डेज, 301 दिन लग गए। एंड ड्यूरिंग द बायकॉट द बस कंपनी को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ क्योंकि ब्लैक पैसेंजर की संख्या व्हाइट पैसेंजर से ज्यादा थी जो बस को यूज करते थे। तो बसें जो थी लगभग खाली ही जाती थी क्योंकि ब्लैक पैसेंजर के बिना। उसी बीच रोजा पार्क ने नियम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जज ने ऑर्डर किया कि उनको एक फाइन देना पड़ेगा बिकॉज शी हैड ब्रोकन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन्होंने अलगाव का नियम तोड़ा है। रोजा को सलाह दी गई नॉट टू पे फाइन, उसने फाइन ना देने की सलाह की। एंड दे वेंट टू द हायर कोर्ट, और वो ऊंची कोर्ट में गए। तो रोजा दे फाइनली वेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट्स, आखिरी में वो ऊंची कोर्ट में गए और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट सेग्रीगेशन वाज अनलॉफुल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में ये अलगाववाद का नियम जो है वो बिल्कुल गलत है
एंड दे सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, और उन्होंने कहा कि ये देश के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए अब रोजा पार्क जो था वही थी जो जिन्होंने इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मिलियंस माइंड्स को चेंज किया और एक ब्लैक अमेरिकन पीपल को फेयरनेस और जस्टिस के सारे इंसानों की भलाई के लिए और न्याय के लिए लड़ना सिखाया। शी बिकेम एन इंटरनेशनल आइकन ऑफ रेजिस्टेंस टू रेशियल सेग्रीगेशन, और वो एक अंतरराष्ट्रीय आइकन बन गई अलगाव के विरुद्ध। तो उन्होंने सिविल राइट लीडर्स को भी कोलैबोरेट किया, और उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का बाइकॉट किया। तो इस तरह से शी वाज कॉल्ड द मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट बाय द यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस ने उन्हें मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट की जननी कहा। थैंक यू।